नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उसके बाद 30 नवंबर को आए एग्जिट पोल को लेकर के बहस जारी है। सबसे ज़्यादा जो बहस हो रही है या सांसें अटका देने वाला एग्जिट पोल है वो है राजस्थान का। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में वहां पे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां के राज्यपाल कलराज मिश्र से सबसे पहले मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कलराज मिश्र से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने इस भेंट मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन राजनीति में जो बताया जाता है उस पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है। खबर आ रही है कि राजस्थान में जो एग्जिट पोल आया है उसमें से 3 एजेंसियां कांग्रेस को बढ़त दिखा रही है और 3 से 5 एजेंसियां जो है बीजेपी को बढ़त दिखा रही है। वहां पर बागियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को वहां पे 80 से 100 सीटें दी है और कांग्रेस को 86 से 106 सीटें, अन्य को 9 से 18 सीटें दे रही है। एबीपी सी वोटर ने बीजेपी को वहाँ 94 से 114 सीटें दी है, कांग्रेस को 71 से 91 और अन्य को जो है वो 9 से 19। न्यूज 24 टुडे चाणक्य 101 कांग्रेस को, 89 बीजेपी को, अन्य को 9। जन की बात 62 से 85 कांग्रेस, 100 से 122 बीजेपी और अन्य 14 से 15। TV9 पोल स्टेट 90 से 100 कांग्रेस, 100 से 110 बीजेपी, 5 से 15 अन्य। टाइम्स नाउ ETG 56 से 72 कांग्रेस, 108 से 128 बीजेपी और 13 से 21 अन्य। पी मार्क रिपब्लिक 69 से 91 कांग्रेस, 105 से 125 बीजेपी और 5 से 15 अन्य को दिया है। इंडिया टीवी CNX 94 से 104 कांग्रेस को दिया है, 80 से 90 बीजेपी और 14 से 18 अन्य को। रिपब्लिक मैट्री जो है 65 से 75 कांग्रेस को, 115 से 130 बीजेपी को और अन्य को 12 से 19। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को 85 से 95 सीटें मिल सकती है और बीजेपी को 98 से 105 सीटें, अन्य को 10 से 15। तो आपने गौर किया होगा कि 5 एजेंसियां जो है वो बीजेपी को बढ़त दिखा रही है, जबकि 3 एजेंसियां जो है वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रही है। लेकिन सबकी राय ये है कि अन्य यानी कि जो बागी हैं, निर्दलीय हैं या छोटे दल हैं, उनको भी सीटें वहां पर मिलने वाली है। 10 से लेकर के और 9 से लेकर के 21 तक सीटें मिल सकती है वहां पर अन्य को। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई है। पिछले चुनाव यानी कि 2018 में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी और बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने बहुमत का जुगाड़ करके सरकार बना लिया था, लेकिन इस बार वो स्थिति कांग्रेस के फेवर में नहीं रहने वाली है। ये साफ साफ दिख रहा है। बीजेपी अब की बार ज़्यादा सीटें लाएगी, लेकिन बहुमत का दावा उसके अंदर की बात जो है आ रही है निकल करके, कोई भी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां पर कांटे का मुकाबला है। इस बार अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ा है। ऊपर से बेशक दोनों दलों के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, उनको बहुमत मिलेगा, लेकिन अंदर से दोनों पार्टियां डरी हुई है। यही वजह है कि अशोक गहलोत से लेकर के वसुंधरा राजे राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि यदि हंग की स्थिति बनती है तो फिर राज्यपाल की भूमिका उसमें बढ़ जाएगी, निर्दलियों की भूमिका बढ़ जाएगी। निर्दलियों से दोनों दलों ने अभी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जो बागी होकर लड़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या बीजेपी के नेताओं की है। 30 बागी होकर लड़े हैं, जिसमें कि 7-8 बहुत ही मजबूत उम्मीदवार रहे हैं और उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा है। और यही स्थिति लगभग कांग्रेस के भी है। उनके यहाँ से 24 बागी लड़े थे, उनके यहाँ भी कुछ जो बागी हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव में दिख रहे हैं। इस वजह से राज्यपाल की भी भूमिका बढ़ती हुई वो भांप रहे हैं और बागियों की भी, लिहाजा दोनों से संपर्क साधा जा रहा है। राज्यपाल से मुलाकात सामने आ गई है, बागियों से मुलाकात गोपनीय तरीके से हो रही है, बातें गोपनीय तरीके से हो रही है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।